हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम ऑन माय ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स मंत्रा। मैं हूं बच्चों आपका फिजिक्स मेंटर अतुल जैन और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 7। और बच्चों इस लेक्चर में हम लोगों को बात करनी है आज आपकी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की एंड टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या इसका इम्पोर्टेंट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, क्योंकि इसके आगे हम लोगों को पढ़ना है आपका क्या कैपेसिटर विद द डाइलेक्ट्रिक या कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो बच्चों अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स मंत्रा। और बच्चों यहाँ से जो कुछ भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे लाइव क्लासेस में और इस वीडियो लेक्चर के थ्रू ये सारी की सारी चीज़ें आपको नोट्स में मेंशन करना है। नोट्स आपको खुद बनाना है क्योंकि दुनिया का बेस्ट नोट्स वही होता है जो आप खुद से प्रिपेयर करते हो। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर नंबर 17। और यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे बच्चों डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे। तो चलो देखते हैं जरा क्या होता है आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एंड इट्स पोलराइजेशन तो चलो बच्चों अभी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे बात करने से पहले हम कुछ फैक्टर्स पे बात कर लेते हैं, कुछ चीज़ों पे बात करते हैं बच्चों। देखो बच्चों जैसो अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली यहाँ पे बात करें तो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा हुआ था आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कुछ इस तरीके से होता था और फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, इसको चार्ज किया। इस बॉडी पे, इस प्लेट पे आपका चार्ज हो गया आपका पॉजिटिव, इस वाली प्लेट पे चार्ज हो गया आपका नेगेटिव। चलो मैंने मान लिया प्लस क्यू और ये हो गया आपका माइनस क्यू। इनके बीच में बच्चों क्या है, या तो एयर होगा या वैक्यूम होगा। क्या होगा आपका, एयर या वैक्यूम। क्या आपने कभी सोचा कि अगर ये दो प्लेट हैं जिनके बीच में पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो क्या इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा? क्या इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा क्या? अगर इनके बीच में अट्रैक्शन लगेगा ये प्लेटें एक दूसरे से ज्वाइन हो जाएंगी और चार्ज क्या हो जाएगा आपका, न्यूट्रल हो जाएगा। और न्यूट्रल हो जाएगा तो फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस चीज़ का, जब चार्ज ही आपका स्टोर नहीं हो रहा है, चार्ज न्यूट्रल हो रहा है, तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस चीज़ का? क्या हम इन प्लेट्स को किसी नट बोल्ट के थ्रू हम होल्ड करते हैं क्या हम इन प्लेट्स को पकड़ के क्या हम इसको होल्ड करते हैं क्या, फॉर स्टोरिंग द चार्ज ऑन द प्लेट? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता है। इनके बीच में एक हम मटेरियल प्लेस्ड करते हैं और ये मटेरियल कौन सा होता है, ये मटेरियल होता है आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। कौन सा मटेरियल? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या करता है, इस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को बढ़ाता है। ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जब इसके बीच में हम प्लेस करते हैं तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ा देता है और जो फील्ड है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में उसको रिड्यूस कर देता है। देखो कैसे, अगर जैसे हम कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है आपका C = ε0 × A × D। बच्चों अब एक चीज़ बताओ, जब एयर थी तब ε0 था। अगर कोई मीडियम आ जाएगा, चाहे वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो, तो कैपेसिटेंस ε0 की जगह क्या आएगा, ε × A/D, जिसको आप ओपन करोगे तो K × ε0 × A/D आएगा। इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, ये क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब इसके बीच में अगर हमने कोई मीडियम रखा तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी K की, जो ओवरऑल क्या करेगी आपकी K × C0 लिख सकते हैं। मतलब ये जो अब न्यू कैपेसिटेंस बनेगा विद द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, उसके कैपेसिटेंस को क्या कर देगी, ओवरऑल इंक्रीज कर देगी। तो ये इंक्रीज कैसे करेगी, कितने फैक्टर से इंक्रीज करेगी, ये हम लोग बाद में देखेंगे।
तो सबसे पहले यहाँ पे दिमाग लगाया कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता क्या है। सबसे पहले यहाँ पे दिमाग लगाया डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है। क्या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कोई इंसुलेटर है क्या? तो यहां से पता चला नहीं। क्या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कोई कंडक्टर है क्या? नहीं बच्चों। क्या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कोई सेमीकंडक्टर है क्या? नाम तो सुना ही होगा ना, सेमीकंडक्टर। तो भैया ये सेमीकंडक्टर भी नहीं है। ये एक नया मटेरियल है जिसकी कुछ नई यूनिक प्रॉपर्टी है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है बच्चों कि ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, दैट वन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दैट नॉट पासेस द एक्चुअल फ्लो ऑफ द करंट। ये मटेरियल अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो नहीं करने देता है। ये किसको परमिट करता है? दैट विल परमिट द व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड या इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम वन प्लेट टू द अनदर प्लेट या फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू द नेगेटिव प्लेट। ये इतना काम करता है। तो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल is a material which does not passes electric current or charge through it but it permit electric field। एक ऐसा मटेरियल जो बच्चों आपका इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो नहीं होने देता है, जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देता है, बट क्या करता है आपका? दैट विल पासेस द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जिसके एग्जाम्पल में आता है आपका ग्लास, माइका, बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। ग्लास आता है, माइका होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से, जैसे इसको थोड़ा सा फील लेने के लिए, चलो पहले तो इसको मैं रिमूव कर दूँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्योंकि आज हम लोग डाइलेक्ट्रिक बात करेंगे। डाइलेक्ट्रिक या कैपेसिटेंस विद द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे बच्चों। कई बुक्स में ऐसा लिखा होता है बच्चों कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एक इंसुलेटर होता है, या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जो चार्ज को पास नहीं होने देता है या इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देता है, बट इट परमिट द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा डीप लेवल में बात करूं तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अलग होता है, इंसुलेटर अलग होता है। समझो जरा, अब इसको फील लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों, ये है आपका एक ग्लास प्लेट ले लिया हमने, या ग्लास का एक पीस ले लिया। अगर मैं यहाँ से इस ग्लास के पीस से अगर मैं वाटर को पास कराऊं, क्या मैं वाटर के मॉलिक्यूल्स को पास कराऊं, तो क्या ये ग्लास प्लेट जो है या पीस ऑफ ग्लास है, क्या ये वाटर को पास करेगा? क्या फ्रॉम दिस वन साइड टू दिस वन साइड? नहीं पास करेगा। लेकिन अगर इसी की जगह अगर मैं लाइट को पास कराऊं, तो ये वन साइड से आपका क्या करेगी? दैट विल पासेस द अनदर साइड। यही कुछ कंसेप्ट बच्चों। लाइट क्या है? एक एनर्जी। ये इंसुलेटिंग मटेरियल, ये जो ग्लास है वो एनर्जी को तो पास कर रहा है, बट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल, मतलब वाटर पार्टिकल को पास नहीं कर रहा है। इसी तरीके से कुछ होता है आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का या इलेक्ट्रिक करंट का मूवमेंट जो है अपने थ्रू पास नहीं होने देता है, बट किसको पास करता है? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड को या इलेक्ट्रिक एनर्जी को फ्रॉम वन प्लेट टू द अनदर प्लेट पास करता है। तो बच्चों अभी हमने सिंपल सी बात क्या की, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि बिहेव करता है आपका किसकी तरह? इंसुलेटर की तरह, या इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल which does not passes the flow of the electric charge or electric current, but it passes the
इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो देखते हैं जरा एक और नई चीज क्या होती है कि यहां से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का हम इफेक्ट देखते हैं इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, या मटेरियल का इफेक्ट देखते हैं इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो थोड़ा इसका फील लेते हैं बच्चों। हमने क्या किया, एक हमने कंडक्टर लिया, ये आपका एक कंडक्टर है और एक आपका ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। ये कंडक्टर है बच्चों आपका, ये कंडक्टर है और ये आपका नॉन कंडक्टर है। चलो यहाँ से इस कंडक्टर को हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ये है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है वो आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट गोज इनटू द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट गोज इनटू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब बच्चों एक चीज बताना, ये कंडक्टर सबसे पहले अभी आपका न्यूट्रल था, जैसे हमने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया तो इसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज था, मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेटेड हो जाएगा जो कि कंडक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, और यहाँ पे पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड हो जाएगा। मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कहाँ पे जा रही है आपका, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब यहाँ पे ड्यू टू कॉज ऑफ द इंडक्शन या ड्यू टू कॉज ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक इंटरनल फील्ड इंड्यूस हो जाएगी इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में, जिसे हम लोग बोलते हैं ई इंटरनल। क्या इंड्यूस हो जाएगा, ई इंटरनल। तो बच्चों कंडक्टर के केस में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कोई भी कंडक्टर होगा, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड हो या ना प्लेस्ड हो, उसके अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है, नेट फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। बच्चों यहाँ पे ई नेट जीरो कब होगी या टोटल फील्ड जीरो कब होगी, जब ई एक्सटर्नल और ई इंटरनल इंड्यूस फील्ड क्या होगी आपकी इक्वल होगी, तभी ई नेट क्या होगा आपका जीरो होगा। ये हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है। तो यहाँ पे बच्चों जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और जो इंड्यूस फील्ड होती है ड्यू टू कॉज ऑफ दिस वन एंड दिस वन, इसका मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल फील्ड के मैग्नीट्यूड के इक्विवेलेंट होता है, तभी ई नेट क्या होता है आपका जीरो होता है। तो यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ ई नेट या टोटल फील्ड, या यहाँ से लिख लो टोटल फील्ड inside conductor is zero in an external electric field। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी कंडक्टर के अंदर जो आपका टोटल फील्ड होगी वो जीरो होगी। चलो अब इसमें देखते हैं, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को हमने एक्सटर्नल फील्ड में रखा, चलो यही फील्ड आगे प्रोपोगेट हो रही है बच्चों। अब एक चीज बताओ, कोई नॉन कंडक्टर के बारे में बात करूं तो नॉन कंडक्टर में क्या होते हैं आपके, वेरी लेस नंबर ऑफ चार्ज आर देयर, क्योंकि वहां पे जो इलेक्ट्रॉन आपके रिवॉल्व कर रहे हैं उसका एटम से मतलब न्यूक्लियस से उनके बीच में क्या होती है बच्चों, टाइट बॉन्डिंग होती है, टाइट बॉन्डिंग होती है, वेरी लेस नंबर ऑफ चार्ज आर देयर, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। तो चलो इस नॉन कंडक्टर को जब हमने प्लेस्ड किया तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, वेरी लेस नंबर ऑफ चार्ज दैट विल एक्यूमुलेटेड हियर, पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी लेस नंबर ऑफ नॉन कंडक्टर में, क्योंकि फ्री चार्ज बहुत कम होते हैं। चलो नेगेटिव चार्ज यहाँ एक्यूमुलेटेड हो जाएगा, तो एक फील्ड इंड्यूस होगी जिसे बोलते हैं हम लोग ई इंटरनल। बच्चों अब यहाँ पे अगर मैं नेट फील्ड की बात करूँ तो ई नेट जो कि कितना हो जाएगा, ई नॉट माइनस का ई इंटरनल। बच्चों यहाँ पे ये आपका जीरो नहीं होता है, ये आपका जीरो नहीं होता है, मतलब नेट फील्ड जीरो नहीं होती है। हमने इससे पहले किसी भी लेक्चर में मैंने आपसे ये नहीं बोला है कि किसी भी नॉन कंडक्टर के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो होती है, कंडक्टर के अंदर जरूर जीरो होती है, नॉन कंडक्टर के अंदर जीरो नहीं होती है। तो ये इंटरनल फील्ड कर क्या रही है, फिर ये इंटरनल फील्ड कर क्या रही है बच्चों, ये इंटरनल फील्ड जो है वो एक्सटर्नल फील्ड के इफेक्ट को कम कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका न्यूटन पर कूलाम की फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 5 न्यूटन पर कूलाम की, इंटरनल फील्ड आपकी 1 न्यूटन पर कूलाम की।
ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये रिवर्स डायरेक्शन में, तो नेट फील्ड के इफेक्ट को ई नेट कितना हो जाएगा आपका 5 - 1 = 4। मतलब जो नेट फील्ड है इनसाइड द कंडक्टर उसके इफेक्ट को क्या कर रही है, कम कर रही है। तो यहाँ से कहने का मतलब है कि जब हम नॉन कंडक्टर के बारे में बात करेंगे तो जो नेट फील्ड होगी या जो एक्सटर्नल फील्ड का इफेक्ट होगा वो रिड्यूस करेगी, कौन सी, इंटरनल फील्ड रिड्यूस करेगी, इंटरनल फील्ड रिड्यूस करेगी, नेट फील्ड जीरो नहीं होगी। तो यहाँ पे एक चीज हमें लिखना पड़ेगा बच्चों, क्या, कि यहाँ पे इन द नॉन कंडक्टर द एक्सटर्नल या इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड दैट विल रिड्यूस। यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको अपन लोग, इसको लिख सकते हैं आपका इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड is reduced या नेट फील्ड रिड्यूस या नेट फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज रिड्यूस्ड। अब बच्चों एक कहानी बताऊं मैं, यहीं पे ट्विस्ट है। ये जो नॉन कंडक्टर मटेरियल होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, ये जो नॉन कंडक्टरिंग मटेरियल होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, इसी को ही हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ये जो नॉन कंडक्टर मटेरियल होता है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पे नोट करके मैं एक पॉइंट लिखे दे रहा हूं, this non-conductor is known as dielectric material in case of पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये नोट करो बच्चों जल्दी से। इसी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं इन द केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नोट करो बच्चों जल्दी से, नोट करो। चलो तो बच्चों अब हम लोग आ गए यहाँ पे क्या, आपका टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पर। बच्चों मतलब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका नॉन पोलर और एक होता है आपका पोलर। बच्चों यहाँ पे कुछ डेफिनेशन इस तरीके से दी जाती है नॉन पोलर मटेरियल की, कि नॉन पोलर मटेरियल वो होते हैं जिनमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करता है। या हम कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं आपका कि यहाँ से नॉन पोलर मटेरियल, या देखो यहाँ से अगर कहीं पे बच्चों आपसे बोला जाता है कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो वहां पे आपको सिंपल सा लिखना है कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल विच इज फॉर्म्ड बाय द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो मैं बार बार नहीं बोलूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको इस तरीके से भी लिख दो, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, डीएम शॉर्ट में लिख दिया हुआ है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल विच इज फॉर्म्ड बाय द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं। तो चलो अब कहानी यहाँ पे ये है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं आपका डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स makes with सेम एटम। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके, मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं, जो कि सेम एटॉमिक या जो आपके जो कि क्या होते हैं, मिक्स विद द सेम एटम से बने होते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स which is formed by the diatomic molecules make with the same atom। जैसे आपका H2O2 इस टाइप के जो मटेरियल होते हैं उन्हें हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अब बच्चों यहाँ पे एक और डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन क्या है आपका, क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ से, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स in which
सेंटर ऑफ, इन विच सेंटर ऑफ, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इन विच सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज coincide with center of negative charge, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये भी डेफिनेशन बोल दी जाती है कि यहां से कैसे सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या करता है, आपका कोइंसाइड करता है। चलो देखते हैं, इन दोनों को मैं हटा रहा हूं, अभी नोट कर लिया होगा। तो नॉन पोलर अभी इसी के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो तो देखो बच्चों, यहाँ से जैसे हमने क्या लिया आपका बच्चों, हमने लिया जैसे फॉर एग्जाम्पल O2 लिया, हमने एग्जाम्पल में हमने O2 लिया। तो एक चीज़ बताओ जरा, ये O का एक मॉलिक्यूल से, ये आपका O का दूसरा मॉलिक्यूल से सेम साइज है, क्योंकि भैया ये क्या है, डाई एटमिक मॉलिक्यूल्स है। चलो अब एक चीज़ बताओ, O2, एक O ये है और एक O ये है, ठीक है। इसका भी एटमिक नंबर कितना है बच्चों आपका, ऑक्सीजन O8, इसका भी ऑक्सीजन O8। तो बच्चों इसका पॉजिटिव चार्ज और इसका पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे लाई करेगा, जो कि सेंटर में, यहाँ पे। और इलेक्ट्रॉन क्या रिवॉल्व कर रहा है आपका, ऑर्बिट में, कुछ इस तरीके से ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है। और किसी भी सर्कुलर पाथ का सेंटर कहाँ पे होता है आपका। चलो पहले पॉजिटिव चार्ज पे बात करते हैं। तो ये आपका O का न्यूक्लियस, ये आपका O का न्यूक्लियस, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या करता है आपका, पॉजिटिव चार्ज होता है आपका। इन पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यही होगा इन दोनों का। हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ था, सेंटर ऑफ मास। कोई अगर हमारे पास एक रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करता है, सेंटर पे। यहाँ पे और यहाँ पे अगर कोई दो इक्वल बॉडीज रखी हुई हैं तो इनका सेंटर ऑफ मास बीच में लाई करेगा। सेम थिंग आ रही है, दो आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, इसका पॉजिटिव सेंटर ऑफ मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का सेंटर यहाँ पे होगा, इसके पॉजिटिव चार्ज का सेंटर यहाँ पे होगा। इन दोनों का सेंटर कहाँ लाई करेगा आपका, यहाँ पे। अब एक चीज़ बताओ बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, और किसी भी सर्कुलर पाथ का आपका सेंटर, मतलब सर्कुलर पाथ का जो सेंटर होता है वो सर्कल का सेंटर होता है। तो इन सारे इलेक्ट्रॉन्स का सेंटर कहाँ पे होगा, नेगेटिव चार्ज का, यहाँ पे। और इस वाले एटम के सारे नेगेटिव चार्ज का सेंटर कहाँ पे होगा, यहाँ पे। जब सारे नेगेटिव चार्ज का सेंटर यहाँ होगा, इस वाले एटम का और इस वाले का यहाँ पे, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ चार्ज भी कहाँ पे लाई करेगा, जहाँ पे पॉजिटिव का लाई करेगा। तो यहीं पे इस पॉइंट पे ही सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज भी लाई करेगा, नेगेटिव चार्ज लाई। तो इसीलिए बार बार बोला जाता है बच्चों आपका कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं विच आर अबाउट डाइएटमिक मॉलिक्यूल्स मेक विद द टू सेम एटम। और दूसरे तरीके से मैंने क्या बोला आपका कि जिनका सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑल पॉजिटिव चार्ज दैट इज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव इन दोनों का आपका सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ लाई करेगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ का जो सेंटर होता है वो सेंटर ऑफ सर्कल होता है। तो इन सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो सेंटर होगा वो यहाँ होगा, इन सारे इलेक्ट्रॉन का जो सेंटर होगा वो यहाँ होगा। अब इन दोनों का सेंटर भी तो इसी पॉइंट पे लाई करेगा। या एक दूसरा टर्म्स बोला जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये दोनों सेम पॉइंट पे आपके क्या करेंगे, लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ प्रूफ हो गई कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। चलो अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग बच्चों किस पे आपका। अब देखो अगर मैं यहीं पे पोलर पे बोल दूं, पोलर मॉलिक्यूल्स,
तो मतलब यहाँ से पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल विच इज फॉर्म्ड बाय द पोलर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे डाई एटमिक मॉलिक्यूल्स आपके होंगे, डाई एटमिक मॉलिक्यूल्स होंगे मेक विद द डिफरेंट एटम, कर लो डिफरेंट एटम। और यहाँ पे एक चीज और भी बोलते हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज कर देते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट, यहाँ पर डज नॉट, पूरी डेफिनेशन में बस थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज है, डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे आप इसको चेंज कर लो, फिर हम लोग समझते हैं कैसे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करता है। स्क्रीन को पॉज करो और नोट करो, स्क्रीन को पॉज करो और नोट करो। तो बच्चों अभी देखो हम लोगों ने बात क्या किया था आपका कि यहाँ से जो आपके क्या होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें डाइएटमिक तो होते हैं, डाइएटमिक मॉलिक्यूल्स तो होते हैं बट मेड विद द डिफरेंट एटम। और दूसरा मैंने क्या बोला था कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो चलो इनके एग्जांपल जैसे HCl, NH3, CO यहाँ पे लिया हुआ है। अब देखते हैं कैसे इसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करता है नेगेटिव चार्ज से। चलो ये Cl का मॉलिक्यूल्स और ये आपका हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स। बच्चों अगर मैं यहां से बात करूं तो Cl का पॉजिटिव चार्ज यहां लाई करेगा पूरा का पूरा, मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहां लाई करेगा, इस वाले का यहां लाई करेगा, ये वाला ज्यादा होगा ये वाला कम होगा। तो मान लूं मैं कि इनका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं आएगा, यहां कहीं, मैं लिखे दे रहा हूं सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहां से क्लोरीन का भी और हाइड्रोजन का भी यहां आएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब बच्चों यहां से क्या होती है, एक वर्ड होता है, एक टर्म्स होता है जिसे हम लोग बोलते हैं आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बच्चों यहां से हालांकि अगर मैं देखूं तो HCl के बीच में आपका कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। कौन सी बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग, एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे शेयरिंग होता है आपका। चलो तो देखो यहाँ से बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर Cl और हाइड्रोजन की अगर सेम होती, बच्चों अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो यूट्यूब पे सर्च करो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या गूगल पे सर्च करो, आपको पूरा का पूरा विकिपीडिया मिल जाएगा आपको कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। हालांकि ये थोड़ी सी केमिस्ट्री सॉरी बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक थोड़ा सा बाइट टर्म है, शॉर्ट और सिंपल में समझते हैं। अगर Cl और H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती तो जहां पे सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वहीं पे सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज होता, अगर सेम होती। इफ लिख नहीं रहा हूं मैं इसको, ठीक है। अब यहां पे Cl की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा होती है किससे, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। Cl की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा होती है हाइड्रोजन से। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मतलब क्लोरीन क्या करती है, हाइड्रोजन एटम के मॉलिक्यूल्स को या पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, नहीं थोड़ा सा गलत बोल गया मैं, ये क्लोरीन एटम का जो क्लोरीन एटम होगा वो हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। क्या कर देगा आपका, अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। वंस अगेन आई एम जस्ट रिपीटिंग द थिंग कि क्लोरीन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो ये हाइड्रोजन एटम के अंदर जो आपके क्या है इलेक्ट्रॉन पेयर है उनको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगी और अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देगी, अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देगी। तो यहां से देखो अगर आपने कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ी होगी तो कोवेलेंट बॉन्डिंग भी दो तरीके की होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग भी दो तरीके की होती है, एक होती है बच्चों पोलर और एक होती है नॉन पोलर, पोलर और एक होती है नॉन पोलर, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की आपकी कम है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगी, अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगी तो दैट विल ट्राई और बना भी देता है
हाइड्रोजन को पॉजिटिव आयन बनाने की कोशिश करता है या पॉजिटिव बनाने की कोशिश करता है और Cl- बनाने की कोशिश करता है। तो यहां से अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड करता है नेगेटिव चार्ज से, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा, वो पॉजिटिव चार्ज से थोड़ा सा डिफर करेगा, मतलब यहां आएगा। ये होगा आपका सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। इतना चीज क्लियर हुआ बच्चों? तो अगर हमारे पास कोई नॉन पोलर मटेरियल होगा तो यहाँ पे ये आपका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा और ये सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा। इन दोनों के बीच में क्या होगा, आपका डिफरेंस होगा। अब देखो बच्चों, यहाँ से थोड़ा सा आप कहानी में ट्विस्ट अब और आएगा। इतना नोट करो जल्दी से, इतना नोट करो, चलो नोट करो जल्दी से इतना। अब देखो बच्चों, यहाँ से अब थोड़ी सी कहानी समझनी है, क्योंकि पोलराइजेशन यहाँ से स्टार्ट होगा, 5 से 6 मिनट और लगेंगे। अब देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ किसका, नॉन पोलर मटेरियल की मैं बात करूँ, तो नॉन पोलर मटेरियल में बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड करेगा सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज से। तो ये जो कोइंसाइड कर रहे हैं उनको मैं एक ही जगह बना रहा हूँ, मतलब पॉजिटिव ऊपर और नेगेटिव नीचे, इसका मतलब है कोइंसाइड कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब बच्चों एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ी हुई थी, क्या पढ़ा था, डाइपोल मोमेंट, P = Q×2L। अगर हमारे पास क्या होगा, कोई चार्ज होगा और उनके बीच में क्या होगा, आपका सेपरेशन होगा, तो वहाँ पे डाइपोल मोमेंट होगा। यहाँ पे बच्चों चार्ज तो है लेकिन सेपरेटेड नहीं है, चार्ज तो है बट सेपरेटेड नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ आपसे कि P नेट या नेट डाइपोल मोमेंट होगा अभी विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितना होगा आपका, 0। क्या होगा आप सॉरी बच्चों, तो यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड कर रहा है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड कर रहा है, तो ना तो इसका डाइपोल मोमेंट है, ना तो इसका डाइपोल मोमेंट है, ना तो इसका और ना तो इसका, क्योंकि यहाँ पे 2L है ही नहीं। और जब 2L नहीं है तो सारे मॉलिक्यूल्स का, ये सारे एटम्स का जो आपका डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, 0। तो नेट डाइपोल मोमेंट कितने का होगा, आपका 0 का। चलो अब यहाँ से इस मटेरियल को मैंने एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस्ड किया बच्चों, इस मटेरियल को मैंने एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस्ड किया, तो अब ये एक्सटर्नल फील्ड क्या करेगी, पॉजिटिव चार्ज को अपनी साइड, पॉजिटिव चार्ज को अपनी साइड और नेगेटिव चार्ज को अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। तो बच्चों एक चीज बताओ, अब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या हो गया, आपका सेपरेशन, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या हो गया, आपका सेपरेशन हो गया या नहीं हो गया। 2L देखो दिख रहा है, तो 2L जब आपका दिख रहा है तो यहाँ से अब आपका नेट डाइपोल मोमेंट आपका इंड्यूस्ड होगा, क्योंकि यहाँ से क्या होगा आपका बच्चों, जब जैसे ही हमें सेपरेशन मिलेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में सेपरेशन मिलेगा हर एक एटम के बीच में, तो यहाँ पे क्या इंड्यूस्ड होगा, आपका डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा। तो यहाँ से जो P नेट होगा आपका, या नेट डाइपोल मोमेंट आर हेयर, नेट डाइपोल मोमेंट आर हेयर, नेट डाइपोल मोमेंट होगा, कुछ ना कुछ होगा। अब बच्चों एक चीज बताओ, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तो इनके बीच का सेपरेशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये पॉजिटिव चार्ज को और अपनी तरफ खींचेगा, ये नेगेटिव चार्ज को और अपोजिट डायरेक्शन में धकेलेगा, मतलब 2L बढ़ेगा। और 2L बढ़ेगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आप बढ़ा रहे हो, तो यहाँ पे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। 2L बढ़ेगा ना, देखो यहाँ से 2L बढ़ेगा तो P भी बढ़ेगा, P बढ़ेगा तो P नेट भी बढ़ेगा। बोलो हाँ या ना बच्चों, यस, इतनी बात समझ में आई। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ नेट डाइपोल मोमेंट होगा, E बढ़ेगा तो 2L बढ़ेगा, 2L बढ़ेगा तो इंडिविजुअल एटम का डाइपोल मोमेंट भी बढ़ेगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट भी बढ़ेगा। चलो पोलराइज्ड हो गया, अभी पोलराइज्ड हो गया। अभी देखो पोलराइजेशन की डेफिनेशन आने वाली है। चलो अब हमने यहाँ पे पोलर मटेरियल लिया। बच्चों एक चीज बताओ, पोलर मटेरियल में ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या है, आपका सेपरेशन है,
ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में सेपरेशन है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। चलो एक काम करो, इसको इधर बना लो, इसको इधर, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। तो अभी यहाँ पे इन मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन है, सेपरेशन है, तो इसका डाइपोल मूवमेंट कहाँ पे होगा, इस डायरेक्शन में। इसका डाइपोल हम लोगों ने बच्चों क्या पढ़ा था, डाइपोल मूवमेंट दैट गिव्स द डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यही पढ़ा हुआ था। चलो इसका डाइपोल मूवमेंट इधर, इसका डाइपोल मूवमेंट इधर, इसका डाइपोल मूवमेंट इधर, इसका डाइपोल मूवमेंट इधर। ये डाइपोल मूवमेंट रैंडमली ओरिएंटेड होंगे, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूं, डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट रैंडमली ओरिएंटेड। जब ये रैंडमली ओरिएंटेड होंगी तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल आउट। तो पी नेट जो होगा, पी नेट जो होगा वो आपका 0 होगा। अब बच्चों जैसे ही हमने ने क्या किया, एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस्ड किया, एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस्ड किया। बच्चों अगर आपको याद हो तो टॉर्क किस कंडीशन में लगता था, जब डाइपोल को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड कर देते। तो सेम कंडीशन कुछ यहाँ पे भी होगी। यहाँ पे जैसे हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड किया तो इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। और ये जो आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के ऊपर या एटम के ऊपर टॉर्क लगाएगी। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना ही ज़्यादा टॉर्क लगेगा, उतना ही ज़्यादा स्टेबल कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे। तो चलो अभी ये ऐसा था, ये ऐसा आ गया, ये ऐसा था, अब ऐसा आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव, ये चलो पॉजिटिव नेगेटिव, और ये चलो तो ये थोड़ा सा अलाइन हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अभी भी बच्चों इसका डाइपोल मूवमेंट इधर है, अभी भी इसका डाइपोल मूवमेंट इधर है, इसका डाइपोल मूवमेंट इधर है, इसका इस पर टॉर्क लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, ऐसे टॉर्क लग रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पी नेट जो होगा बच्चों यहाँ पे वो 0 नहीं होगा, डज नॉट 0। और हमने यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाई, चलो इसको E1 मान लिया मैंने। अब हमने यहाँ पर और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाई E2, तो अब ये परफेक्टली अलाइन हो जाएगा, अब ये परफेक्टली अलाइन हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव परफेक्टली अलाइन हो जाएगा। तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। इसको मैं नाम दे सकता हूँ P1 वेक्टर, इसको नाम दे सकता हूँ मैं P2 वेक्टर, दैट इज नॉट इक्वल टू द 0। मतलब यहाँ पे भी नेट डाइपोल मोमेंट निकल के आएगा। देखो यहाँ से, देखो यहाँ से एकदम स्ट्रेटली इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, E2 इज ग्रेटर देन E1। तो भैया जब यहाँ पे फील्ड बढ़ी तो सेपरेशन भी बढ़ेगा, ओरिएंटेशन भी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। तो P2 वेक्टर जो होगा वो क्या होगा आपका, ग्रेटर देन P1 वेक्टर होगा। बोलो बच्चों इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? तो अब दोनों ही केस में, पोलर और नॉन पोलर के केस में क्या हो रहा है बच्चों, आपका नेट डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस्ड हो रहा है। क्या हो रहा है आपका, नेट डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस्ड हो रहा है। अगर हम इसी डाइपोल मूवमेंट का मेजरमेंट करें पर यूनिट वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, जैसे इस तरीके से हमने इसको ब्रेक कर दिया, इसको यहाँ से मैंने ब्रेक कर दिया, तो बच्चों यहीं पे आ जाता है पोलराइजेशन। इतना जल्दी से नोट करो, इतना जल्दी से नोट करो। देखो बच्चों, तो अब यहाँ से आई होप ये चीज़ आपने नोट कर ली होगी। तो देखो अब यहाँ से हम लोग क्या बोलते हैं आपका, कि यहाँ से हम लोग, अब देखो थोड़ा सा इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। अब एक चीज़ बताओ बच्चों ज़रा हमें, कि यहाँ से हमारा जो पोलर था और नॉन पोलर था वो नेट डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस कर रहा है इन दी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम लोग बोल सकते हैं पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, फर्स्ट वन पॉइंट, the polar and non-polar dielectric material produce net dipole moment
in the presence of external electric field is called polarization of electric field. पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यहां से जो नेट डाइपोल मोमेंट आपका इंड्यूस हो रहा है, जिसे हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब देखो यहां से बच्चों, यहां से पोलराइजेशन की और मैं एक लास्ट डेफिनेशन यहां पे लिखता हूं, इसके बाद मैं ओवर करता हूं यहां पे, ठीक है। चलो इसको भी मैं रिमूव कर दूं। पोलराइजेशन का मतलब होता है बच्चों नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। देखो यहां से जो हमारे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज सेपरेट हुए हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ है। उस डाइपोल मोमेंट का पर यूनिट वॉल्यूम, ये जैसे हमने पोलर और नॉन पोलर मटेरियल लिया, फॉर एग्जांपल आपका ये पर यूनिट वॉल्यूम है, ये इतना वाला पार्ट पर यूनिट वॉल्यूम है, तो इस पर यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ है, इसमें कितना डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ है, दैट्स कॉल्ड द व्हाट, पोलराइजेशन। दैट्स कॉल्ड द व्हाट, पोलराइजेशन। तो क्या लिख सकते हैं आपका, डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम is called polarization। अब इस नेट डाइपोल मोमेंट जो आपका इंड्यूस्ड हुआ है या जो पोलराइजेशन हुआ है, इसका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या इफेक्ट होगा, ये बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में आपको पता चलेगा। क्या डाइपोल मोमेंट क्या इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, ये नेक्स्ट लेक्चर में दिखेगा आपको। अभी तो हमने पोलराइजेशन समझा, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में सेपरेशन हुआ, जिसे हम क्या बोलते हैं, नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ, जिसे हम पोलराइजेशन बोलते हैं। इसका इफेक्ट क्या होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, वो हमें नेक्स्ट लेक्चर में पता चलेगा। चलो अब यहां से एक टर्म और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्सिबिलिटी। क्या बोलते हैं आपका, चलो तो यहां से एक चीज बताइए बच्चों, जरा हमें हेडिंग भी डाल सकते हो, इसको मैं हटा रहा हूं, नोट कर लूं। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना ही ज्यादा डाइपोल मोमेंट क्या होगा आपका, इंड्यूस्ड होगा। मतलब P इज प्रोपोर्शनल टू द E। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा नेट डाइपोल मोमेंट। चलो जितना ज्यादा E बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा P बढ़ेगा। डाइपोल मोमेंट मटेरियल के अंदर, पोलर और नॉन पोलर के अंदर, उतनी ही ज्यादा आपका क्या होगा, डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगा। P जब हमने इसको क्या किया, आपका ब्रेक किया, तो एक कांस्टेंट आया जिसे हम लोग बोलते हैं बच्चों काई। क्या बोलते हैं इसको, काई, CHI। क्या बोलते हैं बच्चों, काई बोलते हैं, इंटू E। और इसी काई को अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, P/E। मतलब इसी को ही हम लोग बोलते हैं आपका इलेक्ट्रिकल ससेप्सिबिलिटी। क्या बोलते हैं आपका, इलेक्ट्रिकल ससेप्सिबिलिटी, SUSCEPTIBILIT, इलेक्ट्रिकल ससेप्सिबिलिटी। इसी कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्सिबिलिटी। इलेक्ट्रिकल ससेप्सिबिलिटी क्या डिफाइन कर रही है, इलेक्ट्रिकल ससेप्सिबिलिटी एक कांस्टेंट है जो कि डिफाइन कर रही है इंड्यूस्ड नेट डाइपोल मूवमेंट, नेट या इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्सिबिलिटी।
तो आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग यहीं तक बात करेंगे। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो अब हम लोग बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में कि इस इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट का या पोलराइजेशन का क्या इफेक्ट होगा जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में प्लेस्ड करेंगे। तो आई होप बच्चों आज जो भी हम लोगों ने चीज़ें डिस्कस की हैं वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। इसी तरीके से पढ़ाई करते रहो, एंजॉय करते रहो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। लव यू टू